हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। लगभग 2 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद मैं आखिरकार डॉक्टर बन ही गया। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि तकरीबन 6 सालों तक डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो ही गया था। डॉक्टर भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मेरे साथ जो घटा था वो घटना ने मुझे विश्वास दिला दिया था कि भूत प्रेत सच में होते हैं। डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद मैंने अपना एक छोटा सा खुद का क्लिनिक खोल लिया। मेरा क्लिनिक भी बहुत बढ़िया से चल रहा था। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश था। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो मैंने पा लिया था। सब कुछ सही से चल रहा था। एक शाम हर रोज की तरह ही मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था। आम दिनों की तरह ही लोग क्लिनिक पर आ रहे थे। क्लिनिक में बैठे बैठे शाम से कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात होने के साथ साथ लोगों का आना जाना भी कम हो गया क्योंकि आसपास के 2-3 गांव में मेरी एक अलौती क्लिनिक थी, जिसकी वजह से मैं अपनी क्लिनिक को देर रात तक खुला रखता था। अब रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। जब मुझे लगा कि अब कोई भी पेशेंट नहीं आएगा, तब मैंने अपनी क्लिनिक को बंद कर दिया और अपनी बाइक उठाकर घर की ओर आने लगा। रोजाना की तरह ही आज भी रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक मुझे ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर नजर आ रहा था, क्योंकि गांव वगैरह में लोग रात के समय घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते। मैं धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी मुझे रोड की दूसरी तरफ एक काली सी परछाई खड़ी दिखाई दी। रात के अंधेरे में मैं उस परछाई को सही से देख नहीं पा रहा था, इसीलिए मुझे अपनी बाइक उसके पास रोकना भी ठीक नहीं लगा। मैंने अपनी गाड़ी उसके पास नहीं रोकी और मैं सीधे अपने घर को आ गया। घर पर आकर मैंने खाना पीना खाया और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। जब अगले दिन सुबह मैं वापस काम को जा रहा था, क्लिनिक पर पहुंचकर मैंने क्लिनिक को खोला और अपने कैबिन में बैठ गया और पेशेंट क्लिनिक में आ जा रहे थे। ऐसे ही कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। तो मैंने अपना क्लिनिक बंद किया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते पर बाइक चलाते समय अचानक से मुझे कल वाली बात याद आ गई और पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे आज कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला हो, मगर फिर भी मैं इस बात को इग्नोर करते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद मुझे उस जगह पर मेरे ही गांव का एक लड़का खड़ा दिखाई दिया, जिसका नाम पवन था। वो देखने में थोड़ा घबराया सा लग रहा था और उसने मुझे हाथ दिखाकर बाइक रोकने का इशारा किया। मेरे बाइक रोकते ही पवन मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई मेरे पापा को बचा लीजिए, उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। जिस पर मैंने पवन से कहा, क्यों, क्या हुआ उन्हें? अच्छा तो रुक, मैं बाइक को घर पर छोड़कर आता हूँ। जिस पर पवन ने मुझसे कहा, अरे नहीं यार, तू बाइक को यहीं पर रोक दे, कुछ नहीं होगा। पहले तो मैं पवन की बात नहीं मान रहा था, मगर आज से पहले मैंने उसे कभी भी इतना घबराए हुए नहीं देखा था। और साथ ही जिस डर से वो बोल रहा था उसे देखकर पता चल रहा था कि जरूर कोई ना कोई तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने अपनी बाइक को रोड के एक साइड पर रोक दिया और पवन के साथ चल दिया। और मैंने पवन से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे पापा? तो उसने मुझसे कहा कि मेरे पापा जंगल के पास वाले खेत में है। वो खेत में कुछ काम कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। और पवन के साथ चलने लगा। जंगल के बीचों बीच से मैं और पवन आगे बढ़ रहे थे। और जहाँ तक मुझे याद था, पवन ने मुझे आज तक नहीं बताया था कि उनका खेत जंगल के पास है। जिस पर मैंने पवन से कहा, अरे यार, तुम्हारा खेत इधर कब था?
तो फिर हम जंगल में क्यों जा रहे हैं? जिस पर पवन ने कहा, हमारा खेत जंगल के दूसरी तरफ है, इस तरफ से शॉर्टकट रास्ता है, इसीलिए तो मैंने तुझे वहीं पर बाइक रखने को कहा। मुझे इस रास्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मुझे पवन पर पूरा भरोसा था। चलते चलते हम लोग जंगल में बहुत अंदर तक पहुंच चुके थे और ना तो मुझे अब तक कोई खेत नजर आ रहा था और ना ही पवन के पापा। खैर मैं पवन के पीछे पीछे चलता रहा। पवन के पीछे पीछे चलते हुए मैंने एक बात नोटिस की कि थोड़ी देर पहले तक जो पवन इतना घबराया हुआ था, अब वो पवन बिल्कुल शांत हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। और तभी अचानक से मेरे फोन की रिंग बजी और मैंने अपना फोन उठाया तो घर से मेरी माँ का कॉल था। मैंने फोन उठाया और माँ को पूरी बात बता दी और फिर मैंने फोन काट दिया। थोड़ा और आगे जाते ही हम लोग एक बड़े से खंडर के पास पहुंचे। पवन को उस खंडर की तरफ बढ़ता देख मैंने पवन से पूछा, जहाँ है तुम्हारे पापा? मुझे तो जहाँ पर कोई भी खेत नजर नहीं आ रहा। जिस पर पवन ने मुझे जवाब दिया, हाँ भाई वो यहीं पर हैं। मैं उन्हें शॉर्टकट के रास्ते से तुम्हारी क्लिनिक पर लेकर ही आ रहा था, मगर वो चलने की हालत में नहीं थे। तुम जल्दी चलो और मेरे पापा को बचा ले। जिसके बाद मैंने पवन से और सवाल जवाब नहीं किया। उस खंडर जैसे करके अंदर जाते ही पवन ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से वो खंडर जैसा घर जितना पुराना लग रहा था, अंदर से वो और भी टूटा फूटा था। खैर पवन मुझे वहां पर ले गया जहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति, या फिर ज्यों कह लीजिए कि पवन के पापा लेटे हुए थे। उस आदमी ने अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक रखा था। खैर मैंने उनके पास जाते ही उनकी कलाई पकड़ी और नब्ज टटोलने लगा। कुछ देर हाथ पकड़ने पर मुझे पता चला कि उनकी तो सांसें चल नहीं रही। मैंने एक दो बार नब्ज को और टटोला। मुझे पता चल चुका था कि पवन के पापा मर चुके हैं। मैंने पवन की तरफ देखते हुए कहा, अरे यार पवन, तुम्हारे पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी पवन के पापा ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। मगर ये कैसे हो सकता था? आखिर एक मरा हुआ इंसान किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकता है? डर के मारे मेरी जान सूख चुकी थी, जहाँ तक कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी वो आदमी एकदम से उठकर बैठ गया। उठकर बैठते ही उसके चेहरे का कपड़ा हट गया तो मुझे उसका चेहरा दिखा। उस आदमी की शक्ल देखकर मैं खौफ के मारे कांपने लगा। डर के मारे मेरे पूरे शरीर का खून जमने लगा। दरअसल वो आदमी पवन के पापा नहीं कोई और ही थे, और उस आदमी का चेहरा भी बहुत भयानक था। उसकी आंखें लाल थी। मैंने झट से अपनी निगाहें पवन की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि अब पवन का चेहरा भी बदल चुका था। उन दोनों को देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी, मगर तभी उस आदमी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे गौर से देखने लगा। और फिर पता नहीं उस आदमी ने मुझे वहां से जाने का इशारा किया। उस आदमी का ये इशारा पाकर मैंने वहां से दौड़ना सही समझा और फिर जल्दी से अपनी बाइक के पास पहुंचकर सीधे घर पर आ गया। जब मैंने इस बारे में अपने गांव में बताया तब जाकर मुझे पता चला कि आज से बहुत साल पहले वो खंडर एक सुंदर घर हुआ करता था, जहां पर वो बाप बेटा रहा करते थे। पर एक दिन अचानक उस लड़के के पिता की तबीयत बिगड़ गई। मगर घर इतना जंगल में होने के वजह से कोई भी वैद जंगली जानवरों के डर से उनके घर पर जाने के लिए तैयार नहीं था। मगर जब ये बात मेरे दादाजी को पता चली तो वो उस घर पर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मेरे दादाजी भी एक वैद थे। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे पिताजी उस आदमी को बचा नहीं सके और अपने पिता के मरने के गम में उसके बेटे ने भी उसी घर में आत्महत्या कर ली। और तब से उन दोनों की आत्मा वहीं पर भटकती है। और फिर मैंने अपने घर वालों से भी पूछा कि फिर उस आदमी ने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब मुझे घर वालों ने बताया कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे दादाजी से मिलती है, जिस वजह से वो आदमी मुझे पहचान गया।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हर दिन एक नई भूत या स्टोरी सुनने के लिए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।